नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं रामकृष्णकांत तिवारी आपके अपने परिवार में स्वागत करता हूं। और आज हम सभी का इंतज़ार ख़त्म हुआ और आज फाइनली साइकोलॉजी की पहली क्लास लेके आप सबके सामने में प्रस्तुत हुआ हूं। और आपको साइकोलॉजी में बहुत अच्छा मज़ा आने वाला है। मैं अपना बेस्ट दूंगा, कोशिश करूंगा कि आपको साइकोलॉजी की जड़ तक ले जाऊँ, मनोविज्ञान की जड़ तक ले जाऊँ, एक एक पॉइंट समझाऊँ। पहले इसके बारे में थोड़ा सामान्य चर्चा करते हैं कि जो बिल्कुल इस चर्चा को हमारे जो भी मित्र बीएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, टेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की, यूपी टेट, जो भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक क्षेत्र से जुड़े हैं, उन सभी मित्रों के लिए साइकोलॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आज हम चर्चा करते हैं कि हमारे टेट सीटेट में और जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर है बीटीसी का, इसमें रहता क्या है। तो इसमें हमें साइकोलॉजी, जैसे टेट की बात करते हैं तो हमें साइकोलॉजी का सामान्य परिचय आता है, कभी पूछ लिया जाता है आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, एक दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। इसके बाद फिर हमारा अधिगम का टॉपिक हमारा बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर में टेट सीटेट और टेट में सबसे ज़्यादा यहीं से आते हैं प्रश्न। जो अधिगम होता है, अधिगम में आपने सब कोहलर पढ़ेंगे, अपन थॉर्नडाइक पढ़ेंगे, और अपन पावलोव पढ़ेंगे, IV पावलोव पढ़ेंगे, स्किनर पढ़ेंगे, हल पढ़ेंगे, अपन इसी में कोहलबर्ग भी पढ़ लेंगे, नैतिक विकास का सिद्धांत जिन्होंने दिया था। तो हमें काफ़ी लोगों को पढ़ना है और इन सब को अधिगम के अंतर्गत ही पढ़ना है अपन को। और उसके ये सारे जो टॉपिक्स हैं, इसके बाद कुछ हमारा जो फर्स्ट सेमेस्टर में वो बुद्धि है। हालांकि टेट में इस बार बुद्धि हटा दिया गया, तो टेट में तो बुद्धि नहीं आता है, व्यक्तित्व आता है, हमारे मूल्यांकन आते हैं। बृहद टॉपिक है एक। तो हम साइकोलॉजी के सारे टॉपिक क्रमबद्ध करेंगे और जो पहला टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा अधिगम। लेकिन अधिगम के पहले, हम पढ़ने के पहले ये तो जान लें कि हमें पढ़ना क्या है और उसमें क्या पढ़ना है, वो विषय होता क्या है। तो आपको जैसे आपने बताया कि अपने जितने पढ़ने हैं, अपन को लियो वाइगोत्स्की भी पढ़ेंगे, जीन पियाजे भी पढ़ेंगे, जेरोम वूनर भी पढ़ेंगे। तो बहुत से ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं। आपको यदि सीटेट निकालना है तो सीटेट निकालना है, गारंटी से कहता हूँ सीटेट में 28+ मैं करा के दूंगा आपका, मैं ये गारंटी। और सिर्फ मात्र आपको बता दिए जाएंगे, आप सिर्फ ये साइकोलॉजी पढ़ते रहो। यदि 28+ ना हो जाए तो गारंटी है। भरोसा रखो, साइकोलॉजी इतनी इजीली होती है, इतने इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टेट सीटेट में कि कहना ही कुछ क्या है। ऐसा ही हाल अपना बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर हमने आपको अवगत कराया कि हमें क्या क्या साइकोलॉजी में पढ़ना है। हमें पढ़ना है एडवर्ली थॉर्नडाइक पढ़ना है, हमें वॉटसन पढ़ना है, हमें जीन पियाजे पढ़ना है, लियो वाइगोत्स्की पढ़ना है, हमें जेरोम वूनर पढ़ना है, CL हल पढ़ना है, थॉर्नडाइक पढ़ना है, IV पावलोव पढ़ना है, इवानो पेट्रोविच पावलोव, ब्यूरस फ्रेडरिक स्किनर पढ़ना है। बहुत से ऐसे हमें सारे पढ़ना है। अब हमने आपको बता दिया, कुछ सुकरात के बारे में भी जानेंगे, प्लेटो के बारे में भी जानेंगे, अरस्तु के बारे में भी जानेंगे। ये थोड़ा इतिहास है। तो आज हम सामान्य परिचय ही देखते हैं। और सामान्य परिचय में हम सबसे पहले देख लेते हैं कि जो मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है। तो सबसे पहले हम यही जानते हैं कि मनोविज्ञान शब्द किसने दिया था। पहला प्रश्न आज का हमारा यही है और इसी पर हमें चर्चा करनी है कि मनोविज्ञान शब्द, जो हमारा मनोविज्ञान है, ये शब्द किसने दिया, इसका अर्थ क्या होता है, इसको मनोविज्ञान ही कहा जाता है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी और इसके पिता कौन हैं। ये सारी चीज़ें आज के सामान्य परिचय में हमें पढ़ना है और लास्ट में बताएंगे कल से अपन कौन सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमें सबसे पहले जो मनोविज्ञान है, जो साइकोलॉजी शब्द है, ये रुडोल्फ गाइकिले ने 1590 में, कब मिश्रा, रुडोल्फ गाइकिले ने 1590 में अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया, ध्यान से सुनना, रुडोल्फ गाइकिले ने 1590 में अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में साइकोलॉजी शब्द दिया था। पुस्तक क्या थी मित्रों? पुस्तक क्या थी? साइकोलॉजिया। ये हमारी पुस्तक थी साइकोलॉजिया में। और जो ये पुस्तक थी, साइकोलॉजिया पुस्तक थी, इसमें इन्होंने दिया था पहली, और ये मनोविज्ञान के क्षेत्र में लिखी गई पहली पुस्तक थी मित्रों। कौन सी पुस्तक थी? साइकोलॉजिया जो थी ये पहली पुस्तक थी और यह ग्रीक भाषा या यूनानी भाषा में थी। जो ये लिखी थी, कौन सी भाषा में लिखी थी? यह ग्रीक भाषा या यूनानी भाषा में लिखी गई थी। किसमें? यूनानी भाषा में लिखी गई थी।
तो जो पुस्तक साइकोलॉजिया थी ये रुडोल्फ गाइकिले ने 1590 में दी। ठीक है, साइकोलॉजिया पुस्तक में साइकोलॉजी शब्द दिया। कौन सा शब्द दिया? साइकोलॉजी शब्द दिया, साइकोलॉजी शब्द दिया। ठीक है, तो हमें इतना तो पता चल गया कि जो साइकोलॉजी मनोविज्ञान शब्द है ये किसने दिया और कब दिया। हमें ये पता चल गया कि इनका नामकरण संस्कार किसने किया। जैसे भगवान राम का नामकरण संस्कार वशिष्ठ मुनि ने किया था, इसी प्रकार हमें ये पता चल गया कि साइकोलॉजी का नामकरण संस्कार किसने किया। तो ये रुडोल्फ गाइकिले ने किया। मनोविज्ञान शब्द साइकोलॉजिया में दिया था, जो साइकोलॉजी शब्द है वो साइकोलॉजिया पुस्तक में दिया था। ये पुस्तक जो थी ग्रीक या यूनानी भाषा में लिखी गई थी। इतनी हमें बात समझ में आ गई। अब जो ये मनोविज्ञान शब्द है, ये जो मनोविज्ञान शब्द हमने साथ में लिखा, इसकी भी अपन को चर्चा करते हैं। ये जो है ये साइकोलॉजी के अंग्रेजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, साइकोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है मनोविज्ञान। लेकिन ये जो साइकोलॉजी शब्द है ये यूनानी या लैटिन भाषा से बना है। जो साइकोलॉजी शब्द है ये यूनानी या लैटिन भाषा से बना हुआ हमारा क्या है शब्द है। जो इसकी उत्पत्ति हुई है वह लैटिन भाषा से मानी जाती है। इतनी चर्चा आज हमने सिर्फ मनोविज्ञान पर की। क्या की कि मनोविज्ञान शब्द किसने दिया? रुडोल्फ गाइकिले ने दिया। कहाँ कब दिया? 1590 में दिया। किस पुस्तक में दिया? साइकोलॉजिया पुस्तक में दिया। ये साइकोलॉजिया पुस्तक मनोविज्ञान की पहली पुस्तक थी। और इसमें ये जो साइकोलॉजिया पुस्तक की कौन सी भाषा में लिखी गई? ग्रीक या यूनानी भाषा में लिखी गई। जो साइकोलॉजी शब्द है ये यूनानी या लैटिन भाषा का शब्द है, या उसी को ग्रीक भाषा भी कहते हैं। ठीक है, अब हमें चर्चा करनी है इसके इतिहास की। हमने नाम जाना, अब उत्पत्ति जानते हैं पैदा कहाँ से हुआ। भैया नाम तो जान लिया, अब इसकी उत्पत्ति कहाँ से, इसका जड़ कहाँ से, इसका स्रोत कहाँ से है, हमें इस पर सबसे पहले चर्चा करनी है। तो जो मनोविज्ञान को मनोविज्ञान वास्तविकता में बताया है, श्रेय है मनोविज्ञान तक लाने का। जो एक बताया है एक दर्शन शास्त्र था, जिससे साइकोलॉजी जो पहले थी वो दर्शन शास्त्र थी। क्या थी? दर्शन शास्त्र थी। और केलर ने दर्शन शास्त्र को जननी माना है। मनोविज्ञान की जननी जो है कौन है? दर्शन शास्त्र है। और अरस्तु मनोविज्ञान के पिता हैं। तो जो दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान की ओर चलने का ये क्रम था, उस क्रम में सबसे पहले सुकरात का नाम आता है। किसका नाम आता है? सुकरात का नाम आता है। और इनका नाम सुनते ही यूपी टेट का 1 नंबर का प्रश्न है मित्रों कि प्रश्नोत्तर विधि किसने दी थी? प्रश्नोत्तर विधि किसने दी थी, ये प्रश्न है। तो हमारी जो प्रश्नोत्तर विधि थी वो सुकरात ने दी थी। तो देखो एक नाम के लेते ही प्रश्नोत्तर विधि, जो प्रश्नोत्तर विधि है वो किसने दी थी? हमारी सुकरात ने दी थी। यहाँ भी पता चल गया। तो सबसे पहले हमारे सुकरात आए, इसके बाद इनके शिष्य प्लेटो आए, फिर अरस्तु आए। हमारे कौन आए? तीसरे अरस्तु। ये 3 लोग थे जिन्होंने लगभग 2000 साल तक इन लोगों की जो दर्शन शास्त्र है, इन लोगों ने जो शब्द दिए वो 1590 तक चलते रहे। लगभग 1590 तक मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की एक शाखा माना जाता रहा। लेकिन इसको अलग नहीं किया गया। अलग किया गया वो भी बताएंगे कब किया गया, किसके प्रयासों से किया गया। आपके हर एक प्रश्न का जो मस्तिष्क में उठ रहा है सबके आंसर दूंगा, इस बात की गारंटी है। बस आप सुनते चलो, एक एक शब्द को ध्यानपूर्वक सुनो। जो यहाँ लिखवाया जा रहा है उसे लिखो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, या आप टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से। और जब उसको सर्च करेंगे के सक्सेस हब, मेरी फोटो लगी हुई है, उस चैनल को ज्वाइन कीजिए। जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है और मेरे हस्तलिखित नोट आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, वो भी मित्रों निःशुल्क। आप लोग बस एक काम करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करवाओ, शेयर करो, लाइक करो और नए नए मित्रों को जोड़ो। टेट सीटेट निकलवाने की गारंटी मेरी रही मित्रों। हमें इन 3 पर चर्चा करनी है। अरस्तु को मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है। मनोविज्ञान का पिता मतलब जनक कहा जाता है। अरस्तु का नाम सुनते ही मस्तिष्क में एक विचार आता है। स्वस्थ मस्तिष्क में इन्होंने एक कथन दिया था, स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ मन का विकास होता है। जब मस्तिष्क हमारा स्वस्थ रहेगा तो उसमें मन का भी विकास होगा। तो ये
वास्तविकता में तो जियोलॉजी से संबंधित थे, जीव विज्ञान से संबंधित थे, लेकिन उन्होंने साइकोलॉजी पर भी काम किया। ये दर्शन शास्त्र पर काम करते थे, लेकिन इनको मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है। इतनी बात अपन को समझ में आती। अब सुकरात ने कहा था, इनका ये कथन प्रसिद्ध है कि प्रत्येक इंसान को दूसरे इंसान के बारे में जानना चाहिए। इन्होंने कहा था प्रत्येक इंसान को दूसरे इंसान के बारे में जानना चाहिए। स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ मन का निर्माण होता है, स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ मन का निर्माण होता है, यह अरस्तु का कथन था। और सुकरात ने क्या कहा था कि प्रत्येक इंसान को एक दूसरे के बारे में जानना चाहिए, इंसान को इंसान के बारे में जानना चाहिए, इनकी थ्योरी थी। और अगर आप हाई स्कूल की पुस्तक पढ़ेंगे तो इंग्लिश की बुक पढ़ेंगे तो उसमें सुकरात के बारे में दिया है, 9th और 10th की बुक्स में जो भी देख लेना आप लोग, उसमें दिया है। अब इसके बाद हमारे प्लेटो बंधु आए और प्लेटो ने क्या किया, इन्होंने आत्मा को स्वीकार किया। इन्होंने किसको किया स्वीकार? आत्मा को स्वीकार किया। और इन्होंने आत्मा में भगवान को माना। इन्होंने आत्मा में क्या माना? भगवान को माना। इन्होंने आत्मा को भगवान माना। इन्होंने आत्मा को स्वीकार किया और इन्होंने आत्मा को ही भगवान माना। और इन्होंने दिया जो कथन था इनका प्रसिद्ध कथन, इंसान इंसान को कैसे जानेगा, इंसान इंसान को, इन्होंने कहा था सुकरात ने प्रत्येक एक इंसान को दूसरे इंसान को जानना चाहिए। और जबकि हमारे प्लेटो बंधु ने कहा कि इंसान इंसान को कैसे जानेगा। अब इसके बाद अरस्तु आए, स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ मन का निर्माण होता है। इन्होंने कहा अरस्तु के बाद ही हमारा दर्शन शास्त्र, हमें एक आभास होने लगा, हाँ ये जो दर्शन शास्त्र का भाग है मनोविज्ञान, इन्होंने इस पर काफ़ी कार्य किया और इन्होंने आत्मा के विज्ञान को स्वीकार किया। इसके बाद आपको मन का विज्ञान पढ़ाएंगे जब पैम्पोलॉजी ने दिया, फिर चेतना का विज्ञान भी पढ़ाएंगे जो विलियम बुंट ने दिया, 1890 में प्रथम प्रयोगशाला भी, सारी चीज़ें बताएंगे। फिर आपको वॉटसन भी पढ़ाएंगे, व्यवहारवाद जो आज तक चला आ रहा है 1912-13, हर चीज़ बताई जाएगी, लेकिन एक क्रमबद्ध तरीके। आज हमने इतनी चर्चा की, इसमें एक बार फिर नजर डालते हैं। हमारे जो सुकरात बंधु थे, इन्होंने क्या कहा कि प्रत्येक इंसान को एक दूसरे इंसान के बारे में जानना चाहिए। प्लेटो ने क्या कहा? आत्मा को, मतलब इंसान इंसान को कैसे जानता। अरस्तु ने क्या कहा? इन्होंने आत्मा पर बल दिया। अब हमने कहा जो मनोविज्ञान है यह दर्शन शास्त्र का भाग है। काय का भाग है मित्रा? दर्शन शास्त्र का अंश है, दर्शन शास्त्र का भाग है। जो मनोविज्ञान है वो दर्शन शास्त्र से पैदा हुई है। तो हमें मनोविज्ञान की सबसे पहले परिभाषा पढ़नी है, मनोविज्ञान की हमें सबसे पहले परिभाषा पढ़नी है। और मनोविज्ञान की परिभाषा पढ़ने के पहले हम दर्शन शास्त्र की भी परिभाषा पढ़ लेते हैं। और दर्शन शास्त्र की जो परिभाषा है उसे क्या कहते हैं, इसे भी आप लोगों को हम बताते हैं। देखो दर्शन शास्त्र, उसका नाम ही लिखा दर्शन शास्त्र। दर्शन मीन्स होता है देखकर, शास्त्र मीन्स कोई शास्त्र। जिस शास्त्र में विषय वस्तु को देख कर उसका अध्ययन किया जाए उसे हम दर्शन शास्त्र कहते हैं। जिस शास्त्र में किसी विषय वस्तु को देख कर उसका अध्ययन किया जाए उसे हम दर्शन शास्त्र कहते हैं। और दर्शन शास्त्र से ही उत्पत्ति हुई, और दर्शन शास्त्र से ही मित्रों हमारी जो दर्शन शास्त्र है हमारा, इसी से उत्पत्ति हुई हमारी मनोविज्ञान की। काय की उत्पत्ति हुई मित्रा? मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई। और दर्शन शास्त्र हमने बता दिया किस जो भी जितने भी हमारे विषय हैं सारे दर्शन शास्त्र किसी भी विषय वस्तु में हम देखो देख कर ही अध्ययन करते हैं। खगोल विज्ञान है तो उसमें चीज़ों को देखा जाता है। जीव विज्ञान है, कीटाणु, जैसे अभी कोविड-19 वायरस है तो उसका माइक्रोस्कोप के जरिए उसको देखा जाता है, उस पर उसके एंटीजन बनाए जाते हैं, एंटीबॉडी तैयार किए जाते हैं ताकि उस रोग की रोकथाम की जाए। हर चीज़ देख कर की जाती है। तो जो भी चीज़ें हैं वो दर्शन शास्त्र का भाग ही मानी जाती हैं लगभग। तो हम मनोविज्ञान जो है वो दर्शन शास्त्र का भाग है। ये अलग कब हुआ, ये प्रश्न है हाँ आप लोगों के लिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इतना तो मनोविज्ञान पढ़े होंगे कि दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान कब अलग हुआ, दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान कब अलग हुआ, किस सन में अलग हुआ, ये कमेंट बॉक्स में सभी मित्र आंसर देंगे। और जो नहीं देगा वो कल की क्लास का इंतजार करना, मैं उसको क्लास में जरूर बताऊंगा। अब हमें मनोविज्ञान शब्द, मनोविज्ञान की परिभाषा पढ़नी है। उसके पहले हम आपको बताते हैं मनोविज्ञान क्या होता है। हम कह सकते हैं मन का विज्ञान, मन में उत्पन्न होने वाले जो विचार होते हैं वो हमारे मनोविज्ञान कहलाते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं सर, ठीक है, हम ऐसा कह सकते हैं। लेकिन ये दर्शन शास्त्र आया, हम करते क्या हैं? हमने देखा एक व्यक्ति है, एक आदिवासी काल में चलते हैं अपन,
एक व्यक्ति है, मिश्रा कौन है, एक व्यक्ति है, तुम रहे होगे पूर्व जन्म में एक व्यक्ति आदिवासी होगे, ठीक है, तुम जा रहे थे, ये हमारे मिश्रा जी हैं ये, और देखो ये इनकी नाक कान है, सब हैं, ये जा रहे थे और यहाँ इनको नाले, एक बड़ा सा नाला दिखा और इस नाले में एक बड़ा सा पत्थर मिला, डला, अब ये उसको निकल नहीं पा रहे थे, अड़ गए, तो इन्होंने अपने मित्र से सहायता मांगी। इन्होंने मिश्रा जी के एक मित्र थे और उससे सहायता मांगी। इन्होंने क्या देखा, दोनों मित्रों ने मिलके एक पत्थर और रखा था, इस पत्थर को लिया और इस पर पटक दिया। ध्यान से सुनना, इस पत्थर को लिया और इस पर पटक दिया। पटकने के बाद ये लोग क्या देखते हैं कि यहाँ लगी हुई आसपास सूखी घास, झाड़ियाँ, पेड़ पौधे जो लगे थे वो जलने लगे। क्या होने लगे, जलने लगे। तभी तो आग का आविष्कार हुआ। कैसे हुआ, हमने कोई कार देख के किया। दर्शन शास्त्र में कहा ही गया है, कोई कार्य देख देख कर करना ही दर्शन शास्त्र के अंतर्गत आता है। और ये जो देखकर कार्य किया, और जो ये देखकर कार्य किया, हमारे कब किया देखकर कार्य, मस्तिष्क में विचार आया कि आग लगी, और आग लगने के बाद इन लोगों ने क्या देखा, उस झाड़ियों में छुपे खरगोश वगैरह जल गए, हिरन वगैरह जल गए, इन्होंने फिर भुंजा हुआ मांस खाना प्रारंभ किया। तो हम कह सकते हैं, जो हमारी साइकोलॉजी की परिभाषा है, कि किसी भी विषय वस्तु को देखने के बाद, किसी भी विषय वस्तु को देखने के बाद, किसी भी विषय वस्तु को देखने के बाद मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं उनका व्यवस्थित या क्रमबद्ध अध्ययन, व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन मनोविज्ञान कहलाता है। क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है। हमने मनोविज्ञान के बारे में जाना। हमने क्या जाना मनोविज्ञान के बारे में, एक बार देखते हैं मित्रों। हमने जाना कि मनोविज्ञान का जो मन में हमारे विचार उत्पन्न होते हैं, उनका एक जो क्रमबद्ध अध्ययन होता है, जो क्रमबद्ध अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है, हमारा मनोविज्ञान कहलाता है। और क्रमबद्ध अध्ययन हमें पता है विज्ञान में होता है। अब ये काय की विज्ञान है, मन की विज्ञान है। यहाँ तक मुझे लगता है सबको समझ में आ गया हो। अब हमें चर्चा कहाँ करनी है, देखो हमारी चर्चा का बिंदु क्या है। एक बार हम पुनः रिवीजन करते हैं और पॉइंट्स को शॉर्टकट में लिखते चलते हैं, सुनते हैं। हमने कहा 1590 में रुडोल्फ गाइकले ने साइकोलॉजिया नामक पुस्तक में साइकोलॉजी शब्द दिया। और जो ये साइकोलॉजिया पुस्तक थी, मनोविज्ञान की पहली पुस्तक थी। और साइकोलॉजिया पुस्तक हमारी यूनानी भाषा में या ग्रीक भाषा में लिखी गई थी। एक पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट है, जो इस मनोविज्ञान शब्द है, ये साइकोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। और ये जो साइकोलॉजी शब्द है हमारा लैटिन या यूनानी या वो लैटिन भाषा का शब्द है या ग्रीक भाषा का शब्द है। अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। और केलर ने, ध्यान रखना, केलर ने दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान की जननी कहा है। मतलब मनोविज्ञान की महतारी, मताई बोला किसे, दर्शन शास्त्र को। किसने बोला, केलर ने। किसने बोला, केलर ने बोला। इतनी चर्चा आज के टॉपिक में हमने की। अब हमें आगे चर्चा क्या करनी है, आत्मा का विज्ञान। इसके बाद हमारा आता है मन का विज्ञान और चित्त। इस पर आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन इसका जो क्रमबद्ध आपको तरीका पूरा लिखा हुआ लिखवाएंगे, वो कल लिखवाएंगे। इस पर थोड़ा सुनते हैं आज। आत्मा का विज्ञान हमने बताया, जैसे सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, इन्होंने आत्मा के विज्ञान पर चर्चा की। इन्होंने कहा आत्मा होती है, आत्मा का विज्ञान वही साइकोलॉजी वही मनोविज्ञान है। उन्होंने कहा आत्मा को इन्होंने श्रेष्ठ माना, लेकिन ये बाद में फेल हो गए। लगभग 2000 साल तक इनकी सत्ता कायम रही। लेकिन जो नए साइकोलॉजिस्ट आए, नए मनोविज्ञान आए, नए दर्शन शास्त्री आए, जैसे पेम्पोलॉजी वगैरह आए, तो उन्होंने कहा ये बताओ आत्मा का रंग क्या होता है, आत्मा कलर क्या होता है, आत्मा रहती क्या है, आत्मा करती कहाँ है, आत्मा दिखती कहाँ है, आत्मा में, ये सारे शब्दों के आंसर नहीं मिले। तो फिर
पैम्पोलॉजी ने कहा, रीड थे, चेरी थे, इनके जो सहपाठी थे, उन्होंने कहा मन का विज्ञान होता है। ये मन का विज्ञान भी कुछ साल चला, 200-300 वर्ष चला, और इसके बाद ये मन का विज्ञान भी फेल हो गया। जैसे विलियम वुंड आए, विलियम जेम्स आए, जेम्स अली आए, जेम्स अली और इनके जेम्स सलीम, ऐसे करके 4-5 मनोवैज्ञानिक आए हैं। उन्होंने कहा नहीं, मन क्या होता है, मन रहता कहाँ है, चूंकि विज्ञान ये कि यार प्रयोगात्मक विषय है, तो इन्होंने कहा मन बताओ कहाँ रहता है, मन का कलर कैसा होता है, मन का रंग कैसा होता है। तो ये लोग बताने में असक्षम रहे, यानी कि थ्योरियां उस चीज की व्याख्या नहीं कर पाई, तो मन का विज्ञान भी क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। फिर विलियम वुंड ने चेतना का विज्ञान दिया। विलियम वुंड ने क्या दिया, चेतना का विज्ञान दिया, और इन्होंने पहली प्रयोगशाला भी खोली। पहली प्रयोगशाला लिपजिंग नगर में खोली 1879 में। लेकिन इनकी जो थ्योरी है कुछ दिनों तक चली, इसके बाद इन्हीं के ग्रुप में विलियम वुंड और विलियम जेम्स में टक्कर हो गई, टकराव हो गया। टकराव इस बात पे हुआ, इन लोगों की पहले एक थ्योरी थी कि चेतना क्या होती है, फिर विलियम वुंड कहते थे चेतना, और जबकि विलियम जेम्स की थ्योरी थी कि चेतना के कार्यों का अध्ययन किया जाए। तो इन दोनों में आपसी विवाद खड़ा हो गया, और इस आपसी विवाद का फायदा उठाया जॉन ब्रॉडस वॉटसन, जेबी वॉटसन, व्यवहारवाद के जो जनक हैं। 1912-13 में उन्होंने अपनी एक थ्योरी व्यवहारवाद दे डाली, और जब से लेके आज तक मनोविज्ञान व्यवहारवाद के रूप में पूजी जाती है। और देखो, एक क्वेश्चन हमने अभी छोड़ रखा है आप लोगों के लिए कि दर्शन शास्त्र मनोविज्ञान कब अलग हुई, इस चर्चा में नहीं बताया, क्योंकि आप लोगों के लिए प्रश्न है। आज की यदि क्लास आपको समझ में आई हो, कल की क्लास बिल्कुल देखना ना भूलें। कल हम अधिगम स्टार्ट कर देंगे, ये कंफर्म है। थोड़ा ये जो आज समझाया इसको आपको लिखवा देंगे, उसके बाद दर्शन शास्त्र नोट्स बनाते चलिए। साइकोलॉजी के बेहतरीन नोट्स मिलेंगे आपको, जो मेरे हाथ से निकल रहे हैं, PDF देने की कोशिश करूंगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ ही मैं इतना बोल के बता देता हूँ कि आप लोग लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।